रूही के पास अचानक से कॉल आया और सामने से आवाज आई, इज दिस रूही स्पीकिंग? यस, बोलो, कौन बोल रहा है? हम तो आपके चाहने वाले बोल रहे हैं। मतलब? रूही ने कुछ सोचते हुए कहा। आप जानती हैं कि आपके होने वाले हस्बैंड किसी और लड़की से प्यार करते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं? ये कहकर दिव्यांशी ने फोन काट दिया और फिर अपनी फोन में वो 1 साल पहले खिंची हुई आरव और प्राची की तस्वीरें रूही को भेज दी। तस्वीरें देखकर रूही को बहुत गुस्सा आ गया। वो झट से आरव के पास आकर बोली, आरव, तुमने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया रूही, आरव ने रूही को हैरानी से देखकर कहा। तुम और प्राची एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे? क्या बक रही हो तुम? पागल तो नहीं हो गई हो ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो ये तस्वीर। आरव ने वो तस्वीर देखी तो वो भी हैरान हो गया। ये तस्वीरें कहाँ से आई तुम्हारे पास? आरव ने हैरान होते हुए रूही से कहा। तुम्हें इस चीज से क्या लेना देना कि ये तस्वीरें कहाँ से आई मेरे पास? तुम ये बताओ कि ये तस्वीर कब की है और कहाँ की है। और तुम जो कह रहे हो कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते और ना ही तुम लोग कभी रिलेशनशिप में थे, तो फिर ये सब क्या है? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला। ये कहकर रूही रोते रोते वहां से जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ के रोका, पर रूही ने उसकी बात ही नहीं सुनी और वहां से चली गई। प्राची आज इंदौर वापस आ रही थी। दिल्ली से इंदौर के लिए प्राची रवाना हो गई। करीब 2 घंटे का सफर करने के बाद जब वो इंदौर पहुंची तो सबसे पहले अपने घर पर गई। घर का लॉक खोल उसने घर की हालत ठीक की और फिर सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेकर आरव को फोन किया। काफी देर तक आरव को फोन करने के बाद आरव ने प्राची का कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने मैनेजर रीटा को फोन करके कहा, आरव सर कहाँ हैं? मैम, आरव सर तो रूही मैम के घर गए हैं, शोरूम छोड़कर। ऐसा क्या काम आ गया था? मैम, उन्होंने नहीं बताया, बस मुझे कुछ वो इतना कहकर चले गए कि थोड़े टाइम में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये कहकर प्राची ने फोन काट दिया और चुपचाप वहीं सोफे पर बैठी बैठी सोचने लगी थी, क्या हुआ? आरव शोरूम छोड़कर कभी नहीं जाता, आज ऐसे कैसे? कोई बात तो होगी। क्या आरव और रूही के बीच कुछ? हाँ, खैर ये तो आरव से मिलने के बाद ही पता चलेगा। इधर आरव रूही को बहुत समझा रहा था और मना रहा था, पर रूही आरव की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। रूही तो अपने गुस्से के कारण शादी तोड़ने तक उतर आई थी। अगले दिन जब प्राची शोरूम गई तो शोरूम में इतने दिनों बाद प्राची के कदम रखा तो काफी कुछ चेंज सा लग रहा था। अंदर पहुंचते ही सारे वर्कर्स ने उसे गुड मॉर्निंग और टाइम विश किया। प्राची सबको टाइम विश करके अपने केबिन के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोली, ये देखो मैं आ गई। प्राची को देखकर आरव ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया और मुंह बनाकर बस इतना ही कहा, गुड, तुम ऑफिस आ गई। आरव को ऐसा देखकर प्राची जाकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई और बोली, क्या हुआ आरव, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? चलो जल्दी से बताओ मुझे। नहीं, कुछ भी तो नहीं, आरव ने प्राची से नजरें बचाते हुए कहा। आरव, झूठ मत बोलो, कोई बात तो है, चलो बताओ क्या बात है? तुम्हें मेरी कसम। कहा ना प्राची, कोई बात नहीं, आरव ने चिल्ला कर प्राची से कहा। आरव प्लीज, तुम्हें चिल्लाना है तो चिल्ला लो, पर प्लीज मुझे बताओ बात क्या है? प्राची ने काफी जिद की तो आरव अपना फोन खोलकर उसे तस्वीरें दिखाते हुए बोला, ये देखो तस्वीरें। तस्वीरें देखकर प्राची हैरान हो गई और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये तस्वीरें कब और किसने ली? प्राची, ये तस्वीरें किसी को भी गलत फहमी में डालने के लिए काफी है। मतलब? पता नहीं, कल किसी ने रूही को हमारी ये तस्वीरें भेजी हैं, जिस बात पर रूही काफी गुस्सा है और वो मुझसे रिश्ता तोड़ने तक उतर आई है। मैं उससे बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो। नहीं प्राची, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, वो गुस्से में है। तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगी। ये कहकर प्राची वहां से जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और कहा कि मुझे लगता है कि ये तस्वीरें इससे पहले भी किसी को दिखाकर उसे गलत फहमी में डाल चुकी है। मतलब अमन को यही लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब ये तस्वीरें वो भी पहले देख चुका है। ये सुनकर प्राची को सोचते हुए बोली, कौन नहीं चाहता है कि मैं और अमन एक हों? कौन हो सकता है? आरव ने सोचते हुए कहा। तो प्राची ने आरव को जवाब देते हुए कहा, जरूर आयशा ये सब करवा रही है। वही है जो ये सब चाहती है कि मेरी और अमन की कभी ना बने। खैर, मुझे अभी रूही से जाकर बात करनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी भी की वजह से ये शादी टूटे। ये कहकर प्राची वहां से चली गई और जाकर सीधा रूही के घर पहुंची। उस टाइम रूही अपने कमरे में चुपचाप अकेली बैठी थी।
घर पर जाकर प्राची मिस सलोनी की तरफ देखकर बोली, मैम रूही कहाँ है? अब तो तुम मुझे मैम बोलना बंद कर दो। सॉरी, वो शुरू से आदत है ना, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं, रूही अपने कमरे में है, मिस सलोनी ने जवाब दिया। तो प्राची ने झट से सीढ़ियां चढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रूही। प्राची को देखकर रूही ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में प्राची की ओर देखकर अपने कंधे से उसका हाथ झटक कर बोली, क्या हुआ? अब तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या हुआ? तुम नहीं जानती हो जैसे क्या हुआ? रूही देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ये सब झूठ है, ये सब सच है। आरव ने ये तो बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है, पर ये कभी नहीं बताया था कि तुम और वो एक साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि तुम इतना कैसे गिर सकती हो। सही है, अमन तुमसे शादी नहीं कर रहा है, ना ही तुम्हारे प्यार को समझ रहा है, क्योंकि तुम हो ही नहीं उसके प्यार के लायक। तुम्हें तो बस दूसरों की फीलिंग के साथ खेलना आता है, दूसरों से प्यार छीनने वाली हो तुम। मेरा भी प्यार मुझे इतनी नसीब से मिला था, तुमने वो भी छीन लिया। रूही को होश नहीं था कि वो गुस्से में प्राची को क्या क्या बोलती जा रही है। प्राची चुपचाप खड़ी खड़ी रूही का गुस्सा सहन कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आरव और रूही की शादी टूटे। लेकिन रूही कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए प्राची चुपचाप वहाँ से बिना कुछ कहे ही लौट आई और नीचे जाकर मिस सलोनी की ओर देखकर बोली, मैम मेरा यकीन कीजिए, रूही को गलतफहमी हुई है। जैसे आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप तो उस टाइम मेरे साथ थी ना, वो तस्वीरें आज की नहीं है, उस टाइम की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस टाइम आप जानती थी ना कि मैं और आरव कभी रिलेशनशिप में नहीं थे। हाँ प्राची, मैं जानती थी और मैं तुम पर भरोसा भी करती हूँ। रूही अभी गुस्से में है, जैसे ही उसका गुस्सा ठीक होगा मैं उससे बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो, मिस सलोनी ने प्राची से कहा। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा।